आजानुलंबित भुजौ कनकावदातो संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षो विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्मपालो वंदे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। वंदे श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद स्वादितो गौड़ोदय पुष्पंदो चित्रो छंदो मौनुदो पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। वैराग्य विद्या निज भक्ति योगा शिक्षार्थम एकः पुरुषः पुराना श्री कृष्ण चैतन्य शरीरधारी कृपां बुद्धिर्यस्तमहं प्रपद्ये। हरे कृष्णा। प्रसंग ये चल रहा है कि हनुमान जी ने 100 योजन जो समुद्र पार कर लिया। 100 योजन का मतलब 800 मील पार करके पहुंच गए और वहाँ पहुँचे तो लंका में ढूंढते रहे माता सीता को। बड़ी मुश्किल से उनको माता सीता के दर्शन हुए। चलो दर्शन करने के बाद उनसे संदेश, उनको भगवान राम का संदेश दिया भी और उनसे भगवान राम के लिए संदेश जो था उनसे ले भी लिया। तो अब उनका जो मिशन है हनुमान जी का बेसिकली पूरा हो चुका था। लेकिन उन्होंने कहा अभी मैं एक बार ज़रा शत्रु की जो शक्ति है उसका एक बार ज़रा मैं आंकलन कर लूँ, देख लूँ कि भाई कितनी ताकत है इसके अंदर, रावण के अंदर। तो और मैंने 2 चक्कर लगाए थे लंका के, लेकिन अंधेरे में लगाए मैंने, थोड़ा क्लैरिटी नहीं थी बात में। अब दिन का समय है, अब जाकर देखता हूँ। तो माता सीता की आज्ञा से हनुमान जी ने अशोक वाटिका को उजाड़ना शुरू कर दिया। ऊपर से हनुमान जी को गुस्सा भी आ गया था। एक्चुअली में गुस्सा क्यों आ गया था हनुमान जी को? हनुमान जी को गुस्सा आ गया था कि माता सीता ने बोला हनुमान जी को कि मैं 1 महीने से ज़्यादा जीवित नहीं रह पाऊँगी, ये रावण मुझ पर बहुत अत्याचार कर रहा है। हनुमान जी ये सुन के बहुत व्यथित हो गए, एकदम गुस्से से आंखें लाल हो गई उनकी और गुस्से में आ गए, तहस नहस कर दी वाटिका। राक्षस आए, वो प्रहस्त का लड़का भी आया, पहले सबसे पहले उसी को मारा, प्रहस्त के लड़के को। जम्बूमाली था शायद उसका नाम, मार दिया। फिर और अक्ष आया, रावण का पुत्र था एक, उसको मार दिया। उसके बाद में इंद्रजीत आया और इंद्रजीत ने ब्रह्मास्त्र से ब्रह्मा जी को बांध दिया। इंद्रजीत ने समझ लिया कि इसको मार नहीं सकता मैं, ये जो वानर है ये इतना तेजस्वी है, इतना शक्तिशाली है, इसको मार नहीं पाऊंगा, इसको बांध लेता हूँ। तो ब्रह्मास्त्र छोड़ा, बांध लिया। हालांकि ब्रह्मा जी का वरदान था हनुमान जी को कि भाई आप पे कोई असर नहीं करेगा, ना आपको तकलीफ़ देगा। तो हनुमान जी चाहते तो अपने आप को मुक्त भी करा सकते थे, लेकिन उन्होंने सम्मान किया ब्रह्मास्त्र का। लेकिन इंद्रजीत के सैनिकों ने ब्रह्मा जी का अपमान कर दिया। जब ब्रह्मास्त्र से बंधे हुए हैं तो वो छोटी मोटी रस्सियों से हनुमान जी को बांध दिया। तो जैसे ही दूसरी रस्सी का उन्होंने प्रयोग किया हनुमान जी को बांधने के लिए, ब्रह्मास्त्र जो है वहाँ से अंतर ध्यान हो गया, ब्रह्मास्त्र का अपमान हो गया। ब्रह्मास्त्र ने बोला कि भाई एक ही बंधन काम करेगा एक बार। वो कहावत नहीं है, एक म्यान में एक तलवार रहेगी, 2 तलवारें नहीं रह सकती। वैसे तो जयपुर अगर आप जाओ, जयपुर में उनका जो म्यूज़ियम है वहाँ पे एक म्यान ऐसी भी है, उसके अंदर 2 तलवारें हैं। एक तलवार खींचो, उसके बाद दूसरी तलवार भी उसमें से निकलती है, और एक ही पीस है उनके पास में। कई साल पहले मैं गया था वहाँ पे, तो बचपन में गया था एक्चुअली में। तो मैंने देखा था, वहीं पड़ी होगी, कहाँ जाएगी, म्यूज़ियम में तो पड़ी रहती हैं चीज़ें, किधर जाती हैं। सिर्फ मनुष्य हैं जो मरे जा रहे हैं लगातार। रोज़ एक ना एक समाचार मुझे मिल जाता है। सुबह उठता हूँ, किसी न किसी का फ़ोन आ जाता है कि वो फलाना मर गया, ढमकाना मर गया। फिर भी
हमारे जीने की इच्छा, भोग की इच्छा ख़त्म नहीं हो रही। लगातार हम इस संसार पर विजय प्राप्त करने के कृत संकल्प पूरा जोर शोर से, पूरा दमखम लगा रहे हैं हम कि इस संसार में और कोई नहीं कर पाया। हिरण्यकशिपु फेल हो गए, रावण फेल हो गया, हम सफल हो जाएंगे, क्योंकि वो मर गए थे, हम नहीं मरेंगे। लेकिन सच्चाई कुछ और है। तो ब्रह्मास्त्र छोड़ के चला गया, हनुमान जी फिर भी बंधन में जकड़े रहे। इंद्रजीत ने देख लिया ब्रह्मास्त्र को जाते हुए, हनुमान जी कर रहे थे हाय हाय मर गया, हनुमान जी करा रहे थे। इंद्रजीत ने सोचा इतने तेजस्वी ये वानर है, मतलब हाथ ही नहीं आ रहा था, वो ब्रह्मास्त्र चला गया, ये फिर भी पड़ा हुआ है, पता नहीं क्या चक्कर है। लेकिन उसके दिमाग में विचार ही नहीं आया कि भाई कोई गड़बड़ लग रही है। ले गया रावण के सामने, रावण ने कहा मार दो इसको, इसने पाप किया है। रावण कह रहा है इसने पाप किया है। रावण से बड़ा पापी कौन होगा, और वो कह रहा है इसने पाप किया, मार दो इसको। और विष्णु ने कहा कि इसको मत मारो, नहीं देख लूँगा कौन है जो मुझे मेरे पे लांछन लगाएगा, उसकी ऐसी की तैसी, छोड़ूंगा नहीं उसको। तो विष्णु ने कहा अरे इसको क्यों मारते हो, जिन्होंने इसको भेजा उसको मारना, वो जो 2 लड़के हैं उनको मारना, तब मज़ा आएगा। रावण ने कहा यार बात तो सही है, बात तो इसकी सही है, तो इसकी पूंछ में आग लगा दो। अब पूंछ में आग लगा दी तो सारे राक्षसों ने जाके माता सीता को समाचार दिया, उसकी पूंछ में आग लगा रहे हैं, बहुत उछल रहा था ना, बहुत उछल रहा था, जब उसकी पूंछ में आग लगा दिया, उसको घुमाएंगे पूरे लंका के अंदर। तो माता सीता ने प्रार्थना की भगवान से कि यदि मैं पतिव्रता हूँ तो हे अग्निदेव आप शीतल हो जाओ, यदि मेरे स्वामी राम की मुझ पर आज भी दया किंचित बाकी है तो हे वायुदेव आप शीतल वायु बहाओ, जिससे कि उसको कष्ट नहीं पहुंचे। हनुमान जी ने देखा है पूंछ में आग तो लग गई, कुछ दर्द तो हो नहीं रहा, क्या चक्कर है। अब हनुमान जी ने रस्सी वस्सी सब तोड़ दी और विशालकाय रूप धारण कर लिया, पूरी लंका में आग लगा दी और फिर ऊपर चढ़ के बैठ गए। अभी पूंछ में आग लगी हुई है, ऊपर चढ़ के बैठ गए, देख रहे थे लंका को ध्वस्त होते हुए। सारे जो सोने हीरे जवाहरात सोने के महल थे वो आग की गर्मी से, और वायुदेव 2 तरह के वायु बह रही है। एक वायु वो बह रही है जो हनुमान जी की मूंछ को छू रही है, वो शीतल है, मंद है, शीतल है। एक वायु है जो लंका के अंदर से बह रही है, वो प्रचंड है वायु और अग्नि को बढ़ावा देने वाली है, अग्नि को और भड़का रही है। वो अग्निदेव भी पूरे जोश के अंदर, पूरे इतनी विशालकाय लपटें उठ रही थी जैसे प्रलय का समय आ गया, ऐसा घटना हो रहा था। और वो आग की जो गर्मी है, तपिश है, उससे जो सोने के जो सारे महल थे वो सोना पिघलना शुरू हो गया, और सोना पिघलना शुरू हुआ तो ऐसे धराशायी हो गए सबके मकान। 7-7 मंजिला मकान बने हुए थे लंका में, 7 स्टोरी बिल्डिंग्स थी उस समय भी लंका के अंदर, इतने ऐश्वर्यशाली थे वो इतने बड़े बड़े मकान। जब सोना पिघल गया और सोने के अंदर जवाहरात हीरे मोती सारे ऐसे बह रहे थे, ऐसे नदियाँ बह रही थी उसकी, और ऐसे धराशायी हो गया। वाल्मीकि जी बता रहे हैं कि जैसे एक सिद्ध व्यक्ति जो है वो स्वर्गीय लोगों से नीचे उसका पतन हो जाता है। क्षीणे पुण्य मृत्यु लोकम विशंति, पुण्य क्षीण हो गए, नीचे आ गए। तेतम भुंक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम, क्षीणे पुण्य मृत्यु लोकम विशंति। स्वर्ग लोक में भोग कर रहा था और जैसे ही पुण्य क्षीण हुए धड़ाम से नीचे आके गिरा, वैसे ही उनके इतने बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे अट्टालिकाएं महल ध्वस्त हो गई उनकी।
और हनुमान जी का क्या हाल है? हनुमान जी इतना बड़ा काम किया, थक गए होंगे, उनको थकान हो गई होगी। तो वाल्मीकि जी ने 2 उदाहरण दिए वहाँ पर, 2 उदाहरण दिए कि हनुमान जी बिल्कुल नहीं थके। हालांकि हनुमान जी ने माता सीता को बोला था, हनुमान जी ने बोला था माता सीता को, जब पहली जो वार्तालाप हुई थी, उन्होंने बोला कि मैं मार तो दूँ सारे राक्षसों को, लेकिन मारने के बाद पता नहीं मैं थक जाऊंगा, वहाँ पे वापस जा पाऊँ नहीं जा पाऊँ, क्योंकि छलांग लगाने के लिए भी तो बहुत दम चाहिए। ये तो उनकी दीनता है, हनुमान जी की दीनता। हनुमान जी गरुड़ जी के समान शक्तिशाली हैं, वायुदेव के पुत्र हैं, उनके लिए कोई मुश्किल नहीं है। तो पूरी लंका ध्वस्त कर दी, हजारों लाखों राक्षसों को मार दिया उन्होंने। तो कैसा उनको लग रहा था, क्या थकान थी उनको? तो वाल्मीकि जी कह रहे हैं कि जैसे अग्नि में आप जितनी मर्जी लकड़ी डाल दो, जब अग्निदेव लकड़ियों का भक्षण करते हैं तो क्या उनको मतलब थकान होती है? कोई थकान नहीं होती, वो तो बहुत खुशी से भक्षण कर जाते हैं। जब राक्षसों के शरीर कट कट के नीचे गिर रहे थे, कट कट के राक्षसों के शरीर नीचे गिर रहे थे, और माता धरती माता उनको संभाल रही थी, वो गिरेंगे तो धरती पे ही। तो क्या धरती माता को कोई बहुत कष्ट हो रहा था? कोई कष्ट नहीं हो रहा था। ऐसे ही हनुमान जी ने ध्वस्त कर दिया, कोई 1% भी उनको कोई समस्या, कोई थकान, कोई कुछ नहीं था। अब वहाँ पे एक प्रश्न खड़ा कर दिया कि भाई आखिर ये जो आग है, आग को जलने के लिए ईंधन चाहिए ना, सोने को कैसे जलाएंगे? वो सोने को जलाने के लिए भी तो ईंधन चाहिए। आग जो है वो सोने को पिघला सकती है, जला थोड़ा ना सकती है। सोना जो है ईंधन थोड़ा ना होता है वो, तो ईंधन कहाँ से आया? तो वाल्मीकि जी ने उसका उत्तर दिया, समाधान किया। उन्होंने बोला जो ईंधन है, ये ईंधन जो इतने विशालकाय राक्षस कट कट के नीचे गिर रहे थे, उनका जो शरीर है वो घी और लकड़ियों का काम कर रहा था। उन्हीं की आहुति लेकर अग्निदेव और प्रचंड जो है अपना रूप प्रकट कर रहे थे। अब पूरी लंका जल के राख हो गई, केवल विभीषण जी का उन्होंने जो है महल वो छोड़ दिया था। हनुमान जी ने विभीषण जी के महल पर आग नहीं लगाई थी। अब वहाँ पर हनुमान जी ने जब पूरी लंका जल गई तो उनके मन में एक संशय आके खड़ा हो गया हनुमान जी के, और बहुत ही ऐसा संशय था कि हनुमान जी ने सोचा कि मुझे आत्महत्या कर लेनी चाहिए, मुझसे बड़ी भारी गलती हो गई। वो क्या संशय था? तो हनुमान जी ने ये सोचा कि जब पूरी लंका जल के राख हो गई है तो साथ में माता सीता भी जल के राख हो गई होंगी। वो बेचारी कृशांगी, पहले से ही कोमल अंग की हैं, वो ऊपर से इतनी तपस्या करने के कारण, इतना दुख झेलने के कारण और भी अधिक जो है वो उनका शरीर है वो कमज़ोर उनका हो गया होगा। तो वो कैसे बचाव कर पाएंगे? इतने बड़े बड़े राक्षस मर गए, वो बचाव नहीं कर पाए अपना, वो माता सीता कैसे बचाव कर पाएंगे? ये मैंने क्या कर दिया? माता सीता अगर जो उसमें भस्म हो गई होंगी तो मेरे आने का उद्देश्य ही खत्म हो गया। भगवान राम को जाकर क्या मुंह दिखाऊंगा, क्या उनको उत्तर दूंगा? क्या करने आएंगे भगवान राम यहाँ पर? जब भगवान राम को ये समाचार मिलेगा तुरंत प्राण छोड़ देंगे, वो तुरंत, एक क्षण भी नहीं लगाएंगे प्राण छोड़ने में। और जब भगवान राम प्राण छोड़ देंगे, लक्ष्मण जी छोड़ देंगे प्राण, और जब ये बात अयोध्या तक जाएगी तो भरत महाराज इत्यादि समेत सभी अयोध्यावासी सब अपने प्राण त्याग देंगे, पूरा संसार नष्ट हो जाएगा। पूरे संसार को नष्ट करने का जो पाप है वो मेरे सिर पे आके लग जाएगा।
उस समय हनुमान जी ने सोचा कि क्रोध पे काबू रखना चाहिए था। बेकाबू क्रोध अच्छी बात नहीं है। उस समय हनुमान जी ने श्लोक बोले 3-4। हनुमान जी क्या बोल रहे हैं? हनुमान जी कह रहे हैं कि जो साधु पुरुष हैं, आखिर में उन्होंने पुरुष की परिभाषा भी दी कि ये जो पुरुष है आखिर कौन है? जो जिनको बलशाली महाबाहु जिनको बोलते हैं, कौन होते हैं वो? उसकी परिभाषा भी उन्होंने दी। और यहाँ पर हनुमान जी बोल रहे हैं कि धन्या खलु महात्मानो ये बुद्धया कोपम उत्थितम निरुंधन्ति महात्मानो दीप्तम अग्निम एवाम्भसा। हनुमान जी ने बोला कि वो लोग जो महात्मानो, जिनकी बुद्धि विशाल है, जो बड़ी बात सोच पाते हैं, जो बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति हैं, वो लोग वाकई में बहुत ही महान होते हैं। क्यों महान होते हैं? क्योंकि वो बुद्धि से, उनके पास बुद्धि होती है। कोपम उत्थितम, जब क्रोध उनका अगर उत्पन्न हो भी जाए, हृदय में क्रोध जागृत हो गया जागृत क्रोध, क्या कर लोगे? हो गया जागृत, कोई घटना हो गई, जागृत हो गया क्रोध। लेकिन वो क्रोध जागृत हो गया, बुद्धया अपनी बुद्धि से निरुंधन्ति, वो उस क्रोध को शांत कर देते हैं, उस क्रोध को ठंडा कर देते हैं, उसके ऊपर एक्ट नहीं करते, उसके ऊपर वो एक्शन नहीं लेते, कुछ काम नहीं करते उसके ऊपर। जैसे विश्वामित्र जी हैं, विश्वामित्र जी चाहते राक्षसों का एक क्षण में भस्म कर देते, उनको सोचने भर की देर थी, लेकिन उन्होंने अपनी तपस्या को संजो कर रखना चाहते थे, भगवान की सेवा में लगाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने क्रोध नहीं किया। भगवान राम के पास आ गए, उनके शरण में कि चलो भाई, आपको उसका श्रेय भी मिल जाएगा, श्रेय भी तो देना है भगवान को, श्रेय भी मिल जाएगा, मेरी तपस्या भी बच जाएगी, दोनों तरफ से काम चलेगा आपका। तो उन्होंने कहा कि जैसे पानी से आग जल रही है, तो पानी के छींटे मारो, ठंडी हो जाएगी आग बुझ जाएगी। अपनी बुद्धि से क्रोध को वैसे शांत कर लेते हैं जैसे पानी डालकर अग्नि को शांत किया जा सकता है। आगे बोला क्रुद्धम पापम न कुर्यात कहा। क्रुद्धम, अगर किसी को क्रोध आ गया, गुस्से में आ गया व्यक्ति, पापम न कुर्यात का, ऐसा कौन सा पाप है कि जो नहीं कर देगा वो? मतलब कुछ भी कर सकता है वो, कोई सा पाप है उसको रोक नहीं सकता, हिचकेगा नहीं वो, कि करूँ ना करूँ, जब गुस्से में होगा कर ही देगा उठाकर। क्रुद्धो हन्यात गुरु नपी, और गुस्से में तो लोग अपने गुरुओं का, अपने से जो उनके बुजुर्ग हैं, उनके एल्डर्स हैं, माता पिता हैं, उनका भी वध कर देते हैं। और आप इतिहास उठाकर देख लो, भरे पड़े हैं कि वध ही कर दिया अपने परिवार वालों का, अपने बड़े बुजुर्गों का, मार देते हैं उनको जान से गुस्से के अंदर। क्रुद्ध परुषया वाचा नर साधुन अधिक्षिपेत, और जो अपने से बड़े लोग हैं, जो साधु लोग हैं, उनको कटु वचन भी बोलने से पीछे नहीं हटते। और भगवान कृष्ण ने बताया हुआ है कि अगर आपने अपने से श्रेष्ठ को, जो आपसे बड़े हैं, आपके गुरु के समान हैं, अगर उनको आपने उनका अपमान कर दिया, कटु वचन बोल दिए, तो उनके लिए मौत के समान होता है। अगर आपने अपने माता पिता को कटु वचन बोल दिए, समझ लो आपने उनकी हत्या कर दी। इसलिए माँ बाप से कभी कटु वचन नहीं बोल सकते आप। माँ बाप कुछ भी करेंगे, आपको उसको सहना पड़ेगा हाथ जोड़कर, और माफ़ी किसको मांगनी पड़ेगी? आप ही को मांगनी पड़ेगी। अरे गलती उनकी है, अरे भाई कुछ आप नहीं कर सकते। गृहस्थ के अंदर जो लोग रह रहे हैं, ये उनका कर्तव्य है, ये धर्म है कि आप अपने माता पिता को, उन पे हाथ तो उठाना दूर की बात है, आप उनको गुस्से से बोल नहीं सकते, गुस्से से देख नहीं सकते। हमेशा विनीत भाव से रहना जो है वो धर्म का आचरण है। ऐसा नहीं कि भक्त बन गए तो कुछ भी कर दो जी, उल्टी सीधी बातें बोलना शुरू कर दो। नहीं, अगर कोई ऐसा कर रहा है बिल्कुल गलत करता है, बिल्कुल गलत कर रहा है। भक्ति का मतलब है सहना पड़ेगा। भक्ति का मतलब है
कि आप पे अगर अत्याचार हो रहा है, आप सही हो तो सहो, आप गलत हो तो सह रहे हो, तो उसमें कौन सी बड़ी बात है। अगर डिवोटी हो, भक्त हो, तो आपके साथ गलत हो रहा है तो सहो उसको। ये डिवोशन होती है। हमेशा इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। बड़ा मुश्किल होता है करना, बहुत मुश्किल होता है। आगे बोला हनुमान जी ने, वाच्यावाच्यम प्रकुपितो न विजानाति करहि चित। और जिसको, जो गुस्से में है व्यक्ति, वाच्या अवाच्या, क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए, उसको ठीक से विवेक नहीं रहता, विवेक भ्रष्ट हो जाता है, उसका दिमाग खराब हो जाता है उसका। न कार्यमस्ति क्रुद्धस्य न आवाच्यम विद्यते क्वचित। ऐसा कोई काम नहीं है खराब से खराब पापपूर्ण कार्य जो कि वो नहीं कर देगा। ऐसा कोई हृदय भेदी कठोर से कठोर कोई वचन है, ऐसा कोई नहीं है जो वो नहीं बोल देगा। कुछ भी कर सकता है वो, कुछ भी कर सकता है, कोई उसको रोक नहीं सकता। यह समुत्पतितं क्रोधम क्षमयेव निरस्यति यथो रगस त्वचम जीर्णाम स वै पुरुष उच्यते। तो अब हनुमान जी बोल रहे हैं कि जो पुरुष है, जो महापुरुष है, जो शक्तिशाली व्यक्ति है, कौन है व्यक्ति जो महापुरुष है, जिनकी बाजू में ताकत है, बल है, कौन है वो? उन्होंने बोला वो व्यक्ति हैं जो कि जब क्रोध आता है तो एक अस्त्र से उसको काबू कर लेते हैं। वो अस्त्र क्या है? क्षमया एव, क्षमा के बल पर उसको माफ़ कर देते हैं, क्षमा कर देते हैं। चलो मेरे साथ गलत हुआ, कोई बात नहीं, क्षमा कर देते हैं उसको। जो बुद्धि का प्रयोग करके क्षमा का प्रयोग करेंगे, क्षमा के बल पर क्रोध पर विजय प्राप्त कर लेंगे, वो उस पे आगे बढ़ जाएंगे। जैसे क्रोध को कैसे त्याग देते हैं, उन्होंने बोला, वाल्मीकि जी ने कहा, हनुमान जी कह रहे हैं कि क्रोध को ऐसे ही त्याग देते हैं जैसे सांप कैंचुली त्याग देता है। उसके ऊपर चढ़ी हुई है, पूरी तरह से जकड़ा हुआ है, सांप चमड़ी है उसकी कैंचुली, लेकिन सांप जो है जैसे अपनी कैंचुली को त्याग कर निकल जाता है, ऐसे ही जो महापुरुष हैं, जो शक्तिशाली व्यक्ति हैं, वो अपने क्रोध को क्षमा के बल पर त्याग कर यूं निकल जाते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। तो हनुमान जी अपने मन में ये संताप कर ही रहे थे और फिर अचानक उनके मन में एक विचार आया। पहली बात है कि उनके शरीर में शुभ जो है शगुन होने शुरू हो गए, और वो शुभ जो शगुन हो रहे थे उससे हनुमान जी ने सोचा कि अगर अनिष्ट हुआ है तो फिर ये शुभ जो है शगुन है ये कैसे हो रहे हैं, इसका मतलब माता सीता जीवित है। और फिर हनुमान जी के मन में दूसरा विचार आ गया। अब हनुमान जी के मन में विचार क्या आया? हनुमान जी ने बोला कि जब मेरी पूँछ पे आग लगी हुई थी और मेरी पूँछ जो है बिल्कुल भी उसको ना तो क्षत विक्षत हुई, कैसे नहीं कि जल के राखी हो गई, मेरी पूँछ यथावत है। आग लगी हुई है, आग लगी हुई है, यथावत है, ना तो मुझे जलन का उसमें एहसास हो रहा है ना कुछ हो रहा है, यथावत चल रही है वो। तो ना तो उसमें कुछ जलन का मुझे एहसास हो रहा है ऐसे, और ना ही जो है टूट के नीचे गिर गई। तो जब मेरे जैसे एक कमज़ोर व्यक्ति के साथ ऐसा हो रहा है, तो फिर माता सीता जिनकी दया से मेरे साथ ऐसा हो रहा है, उनकी क्या बात है? वो अवश्य ही जीवित होंगी। वो तो खुद ही अग्नि के समान है। अग्नि को कैसे भस्म कर सकती है? और माता सीता इतनी तेजस्विनी है कि वो अग्नि को एक बार जो है पी सकती हैं। अग्नि माता सीता का अनिष्ट नहीं कर सकती। ये बात सोच ही रहे थे तभी वहाँ पे जो है देवलोक से भविष्यवाणी हुई, आवाज़ आई। चारण जो है वो ज़ोर ज़ोर से गा रहे थे, और चारण उन्हें गाते समय उन्होंने बोला कि देखो कितने आश्चर्य की बात है, कितने महान आश्चर्य की बात है कि
पूरी लंका जल के राख हुई और माता सीता, उनका बाल भी बांका नहीं हुआ। अब हनुमान जी को विश्वास हो गया, अब हनुमान जी को विश्वास हो गया कि माता सीता है वो पूर्णतः सुरक्षित है, उनको किसी भी प्रकार की हानि नहीं हुई। तो अब हनुमान जी ने बोला कि अब जाके एक बार उनके दर्शन कर लेता हूँ, एक बार जाके देख लेता हूँ क्या हुआ। हनुमान जी वापस आए वाटिका में और वापस आके उन्होंने माता सीता के दर्शन किए। माता सीता आराम से बैठी हुई थी शिमशपा वृक्ष के तले, और उन्होंने कहा अच्छा माता अब मैं चलता हूँ और मुझे शीघ्रता से मुझे भगवान राम के पास जाके मुझे वो संदेश उनको प्रदान करना है। तो हनुमान जी वहाँ से जो वृक्ष, एक वो था पर्वत बहुत ही विशाल, और हनुमान जी उस विशाल पर्वत पे चढ़ गए। 30 योजन लंबा था वो जो पर्वत था और 20 योजन उसका फैलाव था। और जब हनुमान जी ने उस पर चढ़ के वहाँ से जंप लगाई है तो पूरा धराशायी हो गया, बिल्कुल मिट्टी में मिल गया, वो पूरा मिट्टी में मिल गया। तो हनुमान जी ने क्या किया कि जब उस पर्वत पे चढ़ के छलांग लगाई वापस जाने के लिए, और छलांग लगाई और पूरा पर्वत धराशायी हो गया, मिट्टी के अंदर मिल गया पूरा का पूरा पर्वत, चीखें निकल गई उसकी पर्वत की ऐसा वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ। और वापस जा रहे थे तो रास्ते में जब आ रहे थे लंका की तरफ तो भी उनको मैनाक पर्वत मिला था, जा रहे थे तो मैनाक पर्वत वापस मिला उनको। उन्होंने छुआ मैनाक पर्वत को, प्रणाम किया और सीधा महेंद्र पर्वत पर लैंड किया उन्होंने, जहाँ पर कि अंगद, जामवान इत्यादि सब लोग बैठे हुए थे, उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। और जब वहाँ पहुँचे और हनुमान जी ज़ोर ज़ोर से हुंकार भर रहे थे तो दूर से ही देख के जामवान ने बोला कि भाई काम सफल हो गया, काम जो है जिस मिशन के लिए हनुमान जी गए थे वो मिशन जो है हमारा सफल रहा। वो इतनी हुंकार इसीलिए भर रहे हैं कि उनको सफलता प्राप्त हुई है। अब इतनी देर में हनुमान जी आ गए। हनुमान जी ने बोला कि देखो भाई माता सीता का पता चल गया, मैंने दर्शन कर लिए उनके। तो अब सारे वहाँ बैठ के हनुमान जी ने सबको पूरा विस्तार से एक एक चीज़ बताई उनको कि ऐसे हुआ, मैं इससे मिला, ये हुआ, फलाना, पूरा डिटेल में उन्होंने सारा वृत्तांत समझाया उनको। अब अंगद ने बोला कि देखो पूरी लंका तो हनुमान जी ने जला ही दी है, तो अब ऐसा करते हैं सारे चलते हैं अभी फटाफट वहाँ पे लंका में, और जब बचे कुचे हैं रावण समेत राक्षस सबको मार देते हैं, माता सीता को लेते हैं और वापस सीधा पहुँच जाएंगे भगवान राम के पास सुग्रीव जी के इधर, और माता सीता उनको सौंप देंगे। तो जामवान ने उनको रोका। जामवान ने कहा देखो, जामवान अब कई महत्वपूर्ण बातें यहाँ पे बोल रहे हैं। जामवान ने कहा देखो हमारा मिशन माता सीता के बारे में जानकारी प्राप्त करना था, उनको रिकवर करना, उनको लेकर आना नहीं था। तो कोई व्यक्ति ये प्रश्न उठा सकता है कि आखिर मतलब जब उनको ढूंढ लिया था तो उनको लाने में क्या हर्ज था, ले ही आते, सारा झंझट खत्म हो जाता। 1 महीने तक जो उन्होंने विरह सहा और अधिक, वो अब उनको सहने की आवश्यकता नहीं रहती। तो जामवान जी ने इस शंका का उत्तर दिया। उन्होंने बोला देखो अगर हम जाकर वहाँ से उनको ले आएंगे माता सीता को और भगवान राम को सौंप देंगे तो उसमें एक प्रॉब्लम है। तो अंगद जी ने कहा क्या प्रॉब्लम है इसके अंदर, ये तो खुशी की बात है, इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो जामवान जी ने कहा कि भगवान राम ने सबके सामने ये प्रतिज्ञा की थी, सारे वानर बैठे हुए थे, करोड़ों वानर बैठे हुए थे, और भगवान राम ने उनके सामने प्रतिज्ञा की थी कि मैं उसका रावण का सब वंश उसका विनाश करके अपनी पत्नी सीता को वापस लेके आऊँगा। अगर हम लेके चले गए तो उनका वचन फिर सच्चा कैसे सिद्ध होगा, फिर उनका वचन सच्चा सिद्ध नहीं होगा और उनका यश कैसे फैलेगा।
सेवक का कर्तव्य है वो कार्य करना जिससे स्वामी का यश फैले। तो इसका मतलब है कई बार ऐसे हो सकता है कि जो भक्त हैं वो बहुत अधिक कार्य कर सकते हैं, उनमें कार्य करने की बहुत अधिक क्षमता है, लेकिन फिर भी उनको जो सीनियर डिवोटीज़ हैं, गुरु हैं, उनके आदेश के अनुसार उनको चलना चाहिए। अगर उनके अंदर अधिक क्षमता भी है तो भी जैसे वरिष्ठ वैष्णव गुरु बोल रहे हैं उसके अनुसार आचरण करना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए। अकेला चलना आसान होता है, सबको साथ लेके चलना मुश्किल होता है। और हमारा जो उद्देश्य है, हमारा उद्देश्य सेवा करना तो है ही, लेकिन हमारा उद्देश्य सेवा इस तरह से करना है, इस प्रकार से सेवा करना है कि जो हमारे से सीनियर वैष्णव हैं, जो वरिष्ठ भक्त हैं, वो गुरु हैं, गौर निताय हैं, गुरु परंपरा है, उनका यश फैलना चाहिए। तो वो यश वरिष्ठ वैष्णवों के मार्गदर्शन के अंदर फैलेगा। इसलिए हमें कभी भी फ्रस्ट्रेट, हताश नहीं होना चाहिए। क्यों हम ये कर सकते थे, वो कर सकते थे, देखो हमें करने नहीं दिया जा रहा, हमें मौका नहीं दे रहे। अरे कोई बात नहीं, नित्यानंद प्रभु अपनी एक कृपा कटाक्ष से पूरे संसार को कृष्ण प्रेम से आप्लावित कर सकते थे, कृष्ण प्रेममयी बना सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। जब तक नित्यानंद प्रभु आकर नवद्वीप में, मायापुर में चैतन्य महाप्रभु से मिलने लिए, जब तक चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु को नहीं बोला कि आप जाकर प्रीचिंग करो, आप जाकर प्रचार करो, नित्यानंद प्रभु ने प्रचार नहीं किया, तीर्थ स्थान की यात्रा करते रहे, प्रीचिंग नहीं की नित्यानंद प्रभु ने। वो प्रतीक्षा करते रहे अपने स्वामी की कि जब मेरे स्वामी आज्ञा देंगे तब जाके जो यथासंभव है उनकी दया से प्रचार करूँगा। ये बात हम अगर अपने ध्यान में इसको रखेंगे, ये बात अपने माइंड में रख के चलेंगे, तो फिर हम कभी भी, हमारे मन में कोई कन्फ्यूजन नहीं आएगी, हमारा मन कभी भी भटकेगा नहीं कि ये क्या हो रहा है, हमें ये कर देना चाहिए था, वो कर देना चाहिए था। हर जो भी काम हो रहा है भगवान की योजना के अंतर्गत हो रहा है। सीनियर वैष्णव के साथ मिलके उनकी योजना के अनुसार चलना चाहिए। आप सुझाव दे सकते हो, आप उनसे प्रश्न पूछ सकते हो कि प्रभु जी ये काम जो है ये शास्त्रों में तो ऐसे कहा गया है, आप ऐसे करने के लिए कह रहे हो, आप प्लीज़ मुझे इसको एक्सप्लेन कर दीजिए, ये आप कह सकते हो। स्पष्टीकरण मांगने का अधिकार आपको सदैव आपके पास सुरक्षित है। और अंधानुकरण होना भी नहीं चाहिए। शास्त्र दृष्टि, अपनी वो शास्त्र वाली दृष्टि हमेशा आपकी खुली रहनी चाहिए। उस दृष्टि में आपको जो है गतिविधियों का आंकलन करते ही रहना चाहिए। जहाँ पे आपको लगे कि प्रॉब्लम है, शास्त्रों की शिक्षाओं की अवहेलना हो रही है, धर्म की हानि हो रही है, वहाँ पर आपका कर्तव्य है कि आप उस पर स्पष्टीकरण प्राप्त करें, ताकि आपके मन में कोई शंका नहीं रहे। क्लियर, साफ मन से आप जो है शंका रहित होकर आप सेवा कर पाओ। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। अंगद जी ने यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बोली। अब ये डिसाइड हो गया कि लंका नहीं जाएंगे, ये अब निश्चित हो चुका। अब क्या करना है इसके बारे में अब निश्चय करना है। तो अंगद जी, पूरे उस ग्रुप का लीडर कौन है? अंगद है। और अंगद युवराज भी है, तारा का पुत्र है। अंगद ने उस समय ये बोला कि आप सब जितने मेरे सारे, आप इतने वरिष्ठ आप सदस्य हो, आप मुझे बताइए कि
कैसे इस विषय में आगे बढ़ा जाए, अगला कदम क्या उठाया जाए। क्योंकि मैं नेता हूँ, लीडर, आप सब ने मुझे अपना लीडर चुना हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं मनमाना व्यवहार करूँगा। देखो कितनी बढ़िया बात चल रही है, कितनी बढ़िया बात चल रही है। अंगद ने बोला कि मैं मनमाना व्यवहार नहीं करना चाहता, आप सब मुझे सुझाव दीजिए, मेरा मार्गदर्शन कीजिए कि अब हमें अगला कदम क्या उठाना चाहिए, क्या हमें वापस किष्किंधा जाना चाहिए। मैं आप लोगों को ज़ोर ज़बरदस्ती से, क्योंकि हमारा मिशन हमारा कामयाब रहा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अब आप पे ताबड़तोड़ आपके ऊपर मैं हुक्म चलाना शुरू कर दूंगा, ये करो, वो करो, फलाना करो, ढिमकाना मत करो, ये मत करो, ये क्या कर रहे हो। मैं ऐसा नहीं करूँगा। आप मुझे बताइए कि अब अगला कदम क्या उठाना है। सारे विवल हो गए, सदस्य सुन के आंखों से आंसू बहने शुरू हो गए, सब हाथ जोड़ के खड़े हो गए और सब ने उनको बोला कि आप जहाँ बोलोगे प्राण न्यौछावर कर देंगे हम, जहाँ पे आप बोलोगे वहाँ पे पैर रखेंगे, जहाँ पे आप नहीं बोलोगे वहाँ पे नहीं जाएंगे बिल्कुल भी। आप बताओ क्या करना है। ये वैष्णवों के एक समुदाय जो है, जो एक वैष्णवों के एक ग्रुप है, उसमें कैसे आचरण करना चाहिए, कितनी आदर्श स्थापित किया अंगद ने भी और सभी उस ग्रुप के सदस्यों ने, जिसमें रीछ भी थे, जिसमें वानर भी थे, हनुमान जी भी बैठे हैं वहाँ पर, जामवान भी बैठे, वो बहुत वरिष्ठ हैं अंगद से, बहुत वरिष्ठ हैं। तो अंगद ने कोई उन पर हुक्म चलाने की कोई चेष्टा नहीं की। वो विनीत भाव से, आप बताइए, सब मिल के चलते हैं। तो जो वरिष्ठ वैष्णव है उनका कर्तव्य है सबको साथ लेके चलना, सबकी बात को सुनना, सबके सुझावों को सुनना और यथासंभव उसके ऊपर उसको प्रयोग में लेके आना, उसके ऊपर उसको कार्यान्वित करना, ये बहुत आवश्यक है। इससे जो ग्रुप है उसके हर एक सदस्य को लगेगा कि हाँ, हम भी महत्वपूर्ण है, हमारी बात सुनी जा रही है। ऐसा नहीं है कि एक ही व्यक्ति सबको हाँके जा रहा है, नहीं, सबकी बात सुनी जा रही है। ये भावना भक्तों के हृदय में डालना बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है ये भावना भक्तों के हृदय में डालना। और दूसरी तरफ जो भक्त हैं, भक्त सुझाव तो देते रहेंगे अगर उनके मन में कोई सुझाव आया, लेकिन वरिष्ठ वैष्णव जहाँ बोलेंगे कि ऐसा काम करना है, उस पर अपना जीवन न्यौछावर कर देंगे। ऐसी समर्पण की भावना होनी चाहिए। अगर सीनियर जो वरिष्ठ वैष्णव है, सीनियर लीडर जो है, सीनियर डिवोटी है, वो अंगद की तरह व्यवहार करेगा और जो बाकी सदस्य हैं, वरिष्ठ सदस्यों समेत, वो सब हनुमान जी, जामवान इत्यादि वानरों और सदस्यों की तरह व्यवहार करेंगे। आप मुझे बताओ कैसे आपके ग्रुप में कभी कोई समस्या आ सकती है? समस्या आ ही नहीं सकती। ये आदर्श व्यवहार है। ये यहाँ पर ये शिक्षा हमें प्राप्त हो रही है कि कैसे हमें आचरण करना चाहिए। एक प्रचार के लिए 100, 200, 500, 1000 लोग अब इकट्ठे हो गए, तो कैसे मिलके चलने की विधि है, वो विधि इस प्रसंग से बहुत ही स्पष्ट हमें दिख रही है। अब हमने कर्तव्य क्या है कि इस पे आचरण करने के लिए, इसके बाद अब सारे जो वानर, रीछ इत्यादि हैं, अब सब वापस किष्किंधा की ओर उन्होंने चलना शुरू किया। और रास्ते में एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना हुई, बहुत ही महत्वपूर्ण घटना हुई। वो घटना भी वैष्णव सदाचार की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। कभी अवसर मिला तो आपके साथ या किसी और के साथ अवश्य इस पे चर्चा करूँगा और आपके साथ इसके शिक्षाएं हैं, जो इसके अंदर रियलाइजेशंस छुपी हुई हैं, वो आपके साथ में शेयर करूँगा। इसको यहीं पे विराम देता हूँ। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।